आज के वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन को आप द्विआधारी संक्रियाएं भी कह सकते हैं। संक्रियाएं, तो इसे हम द्विआधारी संक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। अब ये द्विआधारी संक्रियाएं क्या हैं, इसको जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे और उन एग्जाम्पल्स से पहले हम ये समझ लें कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है। प्रारंभिक कक्षाओं में हमने किन्हीं दो संख्याओं को, जैसे मान लीजिए पहले तो हम नेचुरल नंबर पे ही जो भी वर्क करना, जो भी संक्रिया करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, उसे करते हैं। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग पढ़ लेने के बाद हम 4 बेसिक ऑपरेशंस, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस कर दीजिए, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसमें हम किन्हीं दो नेचुरल नंबर को, जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करें तो यहाँ 13 होगा। 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 1 होगा। 7 × 6 कर दें तो यहाँ 42 होगा। और 7 डिवाइड 4 तो नहीं कर सकते, इसलिए हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 / 6 = 2, ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं। तो ये 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 संकेत चिन्ह, ये क्रमशः एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का साइन है। और यही 4 जो है प्रोसेस, 4 साइन को लेकर के हमने जो प्रोसेस किया हुआ है, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। मतलब जितने भी इसके बाद आपने संक्रियाएं सीखी, उसमें कहीं ना कहीं ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं और इन्हीं पे बना हुआ है द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशन इनको क्यों कहा जाता है या द्विआधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये देखिए, इन जितने भी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस में आपने देखा कि अगर आपको मान लीजिए कि ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए लीस्ट, कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? we should least 2 numbers, कम से कम में 2 संख्याएं चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 प्लस, ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर यहाँ हम ले लेते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तभी प्रोसेस पूरा होगा जब 2 संख्याएं होंगी। अब आप ये कह सकते हैं कि 4 + 6 + 3 आपने ले लिया, ऐसा कह सकते हैं कि 3 संख्या हमने ले लिया। तो इन 3 संख्याओं में भी आप किन्हीं 2 को पहले ऐड करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते एक ही बार तीनों को ऐड कर दें। पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ 10 और प्लस फिर 3, तो आ गया ना एटलीस्ट। यहाँ भी आपने 2 ही किया और यहाँ भी आपने 2 ही किया, और अंत में आपका टोटल होता है, सम होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें कम से कम 2 संख्याएं और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही संख्याएं हम एक टाइम में कर सकते हैं। वन टाइम में हम 2 से ज़्यादा संख्याएं नहीं कर सकते, हमें तब ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर हर टाइम में हम 2 ही संख्याएं लेंगे। तो इसलिए 2 का मतलब 22 से 2 का मतलब होता है, तो इसलिए इसको द्विआधारी कहा जाता है। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन सब कर चुके हैं और अब यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा शर्त होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ कहा कि 7 / 6 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर, इसका जो रिजल्ट होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बस हमें वे संक्रियाएं लेनी हैं जिनमें शर्त का पालन होता हो। आगे हम शर्त पढ़ेंगे वो शर्त कौन से हैं। वे नहीं लेना है जिसमें शर्त का पालन ना होता हो, कंडीशन फॉलो ना होता हो। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिकल वो बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं, बस 2 संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, है ना, यही है। बस उसमें कुछ शर्त फंक्शन के
और रिलेशन के इन सब के चैप्टर में है, तो इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन है, इनसे कुछ ना कुछ संबंध है, ये इनसे रिलेटेड है फंक्शन और रिलेशन से, तो इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं। और वो क्या हैं, कौन से शर्त हैं, इसके डेफिनेशन में हम जान लेंगे कि वो कौन से शर्त हैं। हम बाइनरी ऑपरेशंस की जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में किसी भी मैथमेटिकल साइन को, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, ऐसे कोई भी साइन हो या कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सारे साइन एक साथ मिल करके हो, तो उसको हम स्टार से शो करते हैं। जैसे फंक्शन को एफ से शो करते थे, रिलेशन को आर से शो करते थे ना, ऐसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन को किससे शो करेंगे, स्टार से। ठीक है। और स्टार सच दैट, मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है कि a इंटू ए, आप यहाँ रिलेशन हो गया a इंटू ए, जब दो सेट्स को एक ही सेट को मतलब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, या दो सेट कोई भी आप ले सकते हैं, दो सेट को जब आप लेंगे तो उसके लिए कार्तीय तल में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, दो संख्याएं हो जाएंगी ऐसे। और इनका जो इस नियम के तहत, या इनमें से ये कौन चुनता है वो वहाँ लिखा रहेगा, इस नियम के तहत आना भी आपका ए ही चाहिए, मतलब सेट ए का ही कोई एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर इस शर्त को फॉलो नहीं करता तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे हम कोई ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर ऐसा है प्लस या एडिशन सच दैट a इंटू ए टू ए, ऐसा भी हो सकता है, यानी स्टार की जगह पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, a इंटू ए टू ए, डिवीजन सच दैट a इंटू ए टू ए, एडिशन सच दैट a इंटू ए टू ए, subtraction such that a into a to a, और multiplication such that a into a to a, division such that a into a to a। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब हम कुछ अंकिक एग्जाम्पल लेकर के इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है प्लस या एडिशन सच दैट n इंटू n टू a, मतलब n इंटू एन टू n, मतलब यहाँ प्री इमेज भी n से ही होगा और इमेज भी क्या होगा, n का ही एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का। n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर से है। ठीक है। और ये क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो अभी शर्त दिया हुआ है, ये डिफाइंड किया हुआ है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो प्रूव करके देखते हैं। प्रूव करके हम ये देखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या कि आप दो सेट ले लीजिए n और n, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे भी ले सकते हैं। ठीक है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सेट मिलेगा आपको n इंटू एन का, n इंटू n का सेट मिलेगा। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 होगा। ठीक है। 1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 होगा। ऐसे 1 से सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर 2 से सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 1 होगा, 2 1। तो ये सब इसके एलिमेंट हैं, 2 2 2 3, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट इसमें बनते चले जाएंगे। ठीक है। अब आप ज़रा ये सोचिए कि क्या n इंटू एन के जो एलिमेंट हैं इनके दोनों ही एलिमेंटों को ऐड करें, मतलब इसके एलिमेंट को a माने और इसको क्या माने, b माने। तो कार्टेशियन में जो हमें दो जो नंबर मिल रहे हैं, इन दोनों को यदि ऐड करें, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ये कह रहा है कि यहाँ ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर जैसे 1 + 1 करें तो कितना होगा, 2 होगा। और ये क्या है, एलिमेंट ऑफ n है, एलिमेंट ऑफ n है। 1 + अगर 2 करें तो क्या होगा, 3, ये भी एलिमेंट ऑफ n है।
तो ऐसा कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है जिनको ऐड करें तो वो n का एलिमेंट ना हो। n इंटू एन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको ऐड करें, ऐड से ऐड करना है ना, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन में ऐड करने के लिए कहा हुआ है, तो ऐड करें तो कोई ऐसा आपको यहाँ n इंटू एन का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिनके दोनों कंपोनेंटों को ऐड करें तो क्या आ जाए, n ना आए। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर एवरी, मतलब लिखेंगे लेट, अब इसको लिखने के लिए तो समझने के लिए हो गया, लिखने के लिए लेट x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, देन x1 प्लस x2 इज एलिमेंट ऑफ n फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n, सारे एलिमेंटों के लिए n आ जाएगा। ठीक है, हेंस प्लस या एडिशन n इंटू n टू n इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए n इंटू एन के किसी भी एलिमेंट के लिए जो ऐड होगा वो कभी भी n का ही एलिमेंट होगा, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जो निषेधात्मक हो, यानी वो बाइनरी ऑपरेशन ना हो, ताकि ये स्टैंड क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन सच दैट, मतलब बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन सच दैट n इंटू एन टू n। ठीक है, अब यहाँ लेंगे लेट x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ n। इसको लिखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं अंकों पे। जैसे मान लीजिए कि आप अगर 2 और 2 ले लेते हैं, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, n इंटू एन का ये एलिमेंट ले लेते हैं, n इंटू एन का ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट है 2 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 0 होगा। 0 क्या n का एलिमेंट है? नहीं, लिखेंगे इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, समझ में। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 3 का। 2 3 अगर हो तो 2 माइनस 3, पहले कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ये -1 n का एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कंपोनेंट ऐसे बहुत सारे इसमें n इंटू एन में एलिमेंट हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी n इंटू एन टू n आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर नहीं आता है। ठीक है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए ऐसा कहेंगे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन इस शर्त पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर ये कह देता कि इंटीजर यहाँ कह देता तो हो सकता था, हो भी जाता, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो अगर इंटीजर कह देता तब तो होता बाइनरी नंबर, लेकिन इस शर्त पे ये बाइनरी नंबर नहीं है। तो ऐसे ही अब इसको लिखने के लिए समझ तो गए, लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, लिखें, हाँ अच्छा नॉट एलिमेंट है, तो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि यदि ये बड़ा है, इससे हमने ये समझा कि यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तब तक तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और जैसे ही ये बड़ा हो जा रहा है और दूसरा एलिमेंट क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ लिख देंगे एंड x1 x2 एलिमेंट ऑफ n इंटू एन, यहाँ ये भी दिखा लेंगे। ठीक है, कि x1 x2 यानी क्रम भी इसमें दिखा लेंगे कि x1 को पहले रखना है और x2 को पहले बाद में रखना है। ठीक है, वेयर जहाँ x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, एंड x1 इज लेस देन x2। ठीक है, ये दोनों ही अगर हों तो यहाँ आप वेयर लिख के और लिख देंगे फॉर के लिए, मतलब इन एलिमेंटों के लिए। ठीक है,
अगर ऐसा हो तो x1 माइनस x2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। अगर ये दोनों बराबर हैं तब भी जो वो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, यहाँ देख चुके हैं। अगर बाद वाला यानी x2 बड़ा है और x1 क्या है, छोटा है, तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो इस तरह से भी n का एलिमेंट नहीं होगा। हेंस subtraction such that n to n is not binary ऑपरेशन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं समझ में? क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आप डिवीज़न में भी कर सकते हैं कि बड़े वाले से छोटे वाले का भाग देंगे, या कोई ऐसा डिविजिबल नंबर होगा तब तो हो जाएगा। डिविजिबल ना हो तो यहाँ आप शर्त में लिखेंगे कि x1 और x2 एक ऐसा एलिमेंट n का लिए जहाँ x1 और x2 डिविजिबल नहीं है परस्पर, टू ईच अदर, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो उसके लिए वो डिवीज़न जो है ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको प्रूव भी कर सकेंगे कि जो इस शर्तों का पालन करता हो। अगर मैंने अभी कहा कि अगर यही क्वेश्चन n इंटू n वो 2 क्या कर दें, इंटीजर कर दें, ठीक है, तब तो हो पाएगा। नहीं इंटीजर होगा तो नहीं हो पाएगा। r इंटू आर 2 इंटीजर। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ इंटीजर लिख भी दें तो आपने लिया n इंटू n, तो फिर आपका परिणाम इंटीजर कहाँ से आया? ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है बाय द वे तो फिर आप उसमें तो ऐसा कर सकते हैं ना, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, n ही है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए, मतलब पहले न्यूमेरिकली रख के समझा दिया और फिर उसको लिखना कैसे है, उसको व्यक्त कैसे करें। क्योंकि ये चैप्टर लोगों को ज़्यादा इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें आंकिक कम रहता है। लिखना मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, किसी भी या सिंबलाइज करना, या किसी भी व्यापक संख्या, व्यापक वो क्या कहते हैं, वेरिएबल लेकर के, एक कोई जनरल वेरिएबल लेकर के x y इन सब को लेकर के इसको शो करना होता है, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आता ये चैप्टर, है ना, ज़्यादा भास्ट लगता है बच्चों को। लेकिन मैंने इसमें कोशिश किया हुआ है कि आपको इस तरीके से समझाया जाए कि आप उसको समझ भी जाएं और समझ करके फिर उसको लिखना कैसे, व्यक्त कैसे करना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम ये नहीं मतलब लिखे होते तो फिर हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, हमने ऐसा ही एलिमेंट क्यों लिया भाई? ऐसे भी तो इसमें एलिमेंट है जिसमें x1 यानी पहला वाला कंपोनेंट बड़ा है और दूसरा वाला कंपोनेंट छोटा है, वो भी तो लेके कर सकते थे। लेकिन हमने ये देखा कि उन कंपोनेंटों के लिए तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन हमें कुछ कंपोनेंट थोड़ी ना लेने हैं, हमें उस तरफ भी ध्यान देना है जहाँ ये बाइनरी न होने की संभावना है। तो न होने की संभावना में हमने देखा कि ऐसे कुछ डिजिट हैं और उनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है कि पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट बराबर हो, पहला कंपोनेंट छोटा हो दूसरा कंपोनेंट क्या हो, बड़ा हो। तो बड़ा हो दूसरा कंपोनेंट पहला कंपोनेंट छोटा हो, ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ शर्त में भी वही लिखा और माना भी वैसे ही 2 एलिमेंट लिया जिसमें जो है ये दोनों इक्वल हों और पहला कंपोनेंट छोटा हो दूसरा कंपोनेंट बड़ा हो। तो फिर पता चलता है बाद में कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अब मुझे लगता है बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता, अब भी नहीं समझ में आता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको ना समझ में, तो आप कमेंट करें। हम उन क्वेश्चनों को, जैसे इस चैप्टर के जितने भी कमेंट्स हमारे पास आएंगे जिन क्वेश्चनों को लेकर के, वो चूँकि हम NCERT से ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को पहले कलेक्ट करेंगे और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन पे हमें कमेंट आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को एक वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक मतलब बार बार वीडियो ना बनाना पड़े और एक ही वीडियो में सबके समस्या सॉल्व भी हो जाएं, सबके प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।